हेलो मनी 9। नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा सत्र और भारतीय बाजारों में कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। प्रॉफिट टेकिंग आपको दिखाई पड़ेगी इंडेक्स फ्रंट पर, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस फ्लैट साइड पे इंडेक्स कामकाज कर रहा है। इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको खरीदारी दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली। जहां बिकवाली थी जहां पर जोरदार तेजी थी बीते सत्र में, वहां आज फ्रंट लाइन इंडेक्स की बिकवाली के सामने मिड कैप स्मॉल कैप खरीदारी में कामकाज कर रहे हैं। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो आज खरीदारी है करीब बिकवाली है करीब 1.5% के आसपास की। सेंसेक्स में, निफ्टी में करीब 1.25% के आसपास की। निफ्टी बैंक जो कि 0.5% नीचे है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.5% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। करीब 1650 शेयर एडवांसेस में और 840 शेयर डिक्लाइन साइड पे कामकाज कर रहे हैं। यानी हर एक शेयर की मंदी के सामने दो शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज बिकवाली मेजरली आपको दिखाई पड़ेगी आईटी में 2% नीचे कल की जबरदस्त तेजी के बाद, और पीएसयू बैंक, फार्मा और मीडिया यहां पर आज थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखेगी। 1 से 1.5% के आसपास का उछाल इस पूरे साइड पर बना हुआ है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह मौजूद हैं, जिनको आज हमने स्टूडियो में ही दर्शन दिए हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब, अहोभाग्य हमारे जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे। तो पहली चीज तो मार्केट क्या लग रहा है डॉक्टर साहब? पिछला हफ्ता आप भी नहीं थे और बाजार की स्थितियां भी ठीक नहीं थी। जोरदार जंग हुई, जोरदार रिटेलिएशन हुआ और उसके बाद बाजार ने प्रेशर दिखाया। फिर वीकेंड पे आया संधि का एक प्रस्ताव और उसके बाद बाजार ने एक बढ़िया तेजी दिखा दी। सो क्या किया जाए मार्केट में? देखिए, आप दर्शकों को इस समय कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मार्केट एकदम क्लियर रहना चाहिए। और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि सुमित जी ने जो कहा है बात, उसको अगर आप हाईलाइट में समझें तो आज मार्केट थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, इसलिए सुमित जी आज खाली है और आज मैं 20 मिनट पहले आ गया। तो आज सारा बेरिश जो है वो गलती कर दी आज 20 मिनट पहले आके वैसे डॉक्टर साहब ने। तो वो पूरा 20 मिनट का जो बेरिश साइन है, जो स्टॉक में थोड़े बहुत गिरावट है, वो पूरी तरह से सुमित जी ने अभी तक मेरे से बुलिशनेस में ले ली है। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। अब आते हैं मार्केट के ट्रेंड पे। देखिए, 700 पॉइंट की रैली के बाद अगर 200-300 पॉइंट गिरता है तो ये अच्छे साइन है। बहुत ज्यादा करेक्शन के संकेत नहीं दिखाई देंगे। फिलहाल निफ्टी के अभी लेवल्स को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से हो सकता है आपको 24,500 550 के लेवल फिर से कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे। लेकिन यहां पर एक चीज निफ्टी में ट्रेड पे ध्यान रखिए, आउट ऑफ द मनी के कॉल को और पुट को दोनों को सेल करके रखिए। कौन सी सेल करनी है, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। जिसका 65 से 70 रुपए के बीच में कॉल का प्रीमियम है और सेम 65 से 70 रुपए आपका पुट का प्रीमियम है, उन दोनों को सेल करेंगे तो 140-150 रुपए आपको क्रेडिट होगा। और कल परसों में 1-2 दिन में मार्केट स्टेबल रहेगा या थोड़ा गिरेगा या बढ़ेगा तो 150 पॉइंट का मूव नहीं आपको मिलेगा। यानी कि ये आपका प्रीमियम जो है बड़ी आसानी से 100-125 रुपए तक रह जाएगा, 70 से 80 रुपए रह जाएगा। और यहां पर आपको टाइम गेम, जो हाई वोलेटिलिटी हुई है ना वॉर की वजह से, उसका इमीडिएट आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये ट्रेड आप निफ्टी में लेकर चलिए। और स्टॉक तो आज आपके साथ आपको अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई रहे, तो उनमें आगे चर्चा होती रहेगी। और निफ्टी बैंक डॉक्टर साहब क्या लग रहा है अदरवाइज? देखिए, निफ्टी बैंक में 3 दिग्गज स्टॉक हैं जो कि प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, और अगर मेरी बात मानिए तो लॉन्ग टर्म इनमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई खास अप ट्रेंड नहीं दिखाई देगा। पहले नंबर पे है आईसीआईसी बैंक, जो मैं पिछले हफ्ते भी बोल रहा था। दूसरा है एचडीएफसी बैंक, तीसरा है एक्सिस, और चौथे में अगर जाते हैं जिसे बाय नहीं करना लेकिन अगर एग्जिट नहीं करना तो वेट कर ले, वो है एसबीआई। इन स्टॉक्स में अभी बड़ी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 2-2,500 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, तो आपको राय दी गई है इंडेक्स फ्रंट पर, यानी निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति हो, ये डॉक्टर साहब आपको बता भी रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं सवाल आपके सिलसिले की, लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी के टॉप गेनर यूजर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज हो क्या रहा है? आज थोड़ा बहुत डिफेंस में पाएंगे। बीईएल तेजी में है, जियो फाइनेंशियल में खरीदारी है, डॉक्टर रेड्डीज तेजी में कामकाज कर रहा है, अदानी पोर्ट में खरीदारी है। बिकवाली कल के स्टार परफॉर्मर्स में आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगी। इन्फोसिस, एचसीएल, ये जो कल के 6.5% का आईटी का मूव था, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग है। इटर्नल यहाँ पर बिकवाली यानी जोमेटो, और पावर ग्रिड यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आज मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी है उसमें भारत डायनामिक्स में तेजी है, बीएचईएल में तेजी है, मसगांव डॉक में तेजी है, और बीएससी एक बार फिर से अच्छे मूव के साथ कामकाज कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो मिड कैप में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में यूपीएल, नंबर्स एसआरएफ के, उसका इम्पैक्ट, भारती हेक्सा और टोरेंट पावर, यहां पर बिकवाली है।
स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें इनफैक्ट ये मिड कैप की ही लिस्ट है, लेकिन स्मॉल कैप साइड पर भी जो अपमूव देखने को मिल रहा है उसमें सेलेक्टिव डिफेंस कंपनीज है जहां पर खरीदारी है। बिकवाली है ब्लॉक डील वाले, जैसे केन्स के अंदर एक बिकवाली, केफिन टेक में आपको दिखेगी, चंबल फर्टिलाइजर में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग है, और वेल्सपन में जहां पर बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये ओवरऑल ये एक सेशन आज का जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इन सब में से एक बार नजर डालो आप ये BEL के ऊपर या डिफेंस स्पेस के ऊपर क्या राय रखते हो? ये जो भारत ने पूरा युद्ध हुआ, इंडिजिनस के ऊपर प्रमोशन, आगे और ऑर्डर्स आ सकते हैं, इस तरह की बातचीत, और पूरा सेक्टर री रेट हो रहा है, अब यहाँ क्या किया जाए? देखिए, अगर पूरे डिफेंस काउंटर की आपने बात करूं सुमित जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही काउंटर ऐसा है जो कि अब ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा है, वो है आपका BEL। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड नहीं होगा, हो सकता है आपको 337 के लेवल के बाद अब 340 345 तक दिखाई दे, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं गेन करा पा रहा मार्केट को कि आप यहां पर उस पर बने रहें। तो मुझे लगता है यहां पर आप इससे जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एक अच्छा मौका मिला है आपको, यहां पर प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए डिफेंस को लेकर, स्पेशली BEL में, जहां पर थोड़े वैल्यूएशन वाइज भी थोड़े से महंगे साइड पर हैं। चलिए अब शुरुआत करेंगे हम सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ईमेल आईडी है money9query@tv9.com, जहां पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब पर भी आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहिए। डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है IGL को लेकर। हिमांशु जी का एक सवाल है, इनके पास 207 रुपए के दाम पर खरीदारी है इंद्रप्रस्थ गैस पे, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए, 204 रुपए चल रहा है, स्टॉक अच्छा है, क्या दिक्कत लगानी है, बिल्कुल बने रहिए। और बहुत जल्द आपको 225-30 के लेवल दिखाई देंगे। 204-202 के आसपास के लेवल पे और खरीदारी कर लीजिए, 195 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए, स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट देता रहेगा। तो आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर बने रहिए और एक अच्छे प्रॉफिट आपको आने वाले समय में दे सकता है। सो फिलहाल बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा एक और सवाल लेते हैं। हमारे पास जो सवाल आया है करीम जी का है। उनका ये कहना है कि भारत डायनामिक्स के शेयर है उनके पास, और ये फ्रेश बाय करने की इच्छा इसके अंदर और रख रहे हैं, मतलब भारत डायनामिक्स में है भी और नया निवेश भी करना चाह रहे हैं। सो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सुमित जी, सारे डिफेंस के काउंटर ना धीरे धीरे करके लोग पूछते ही रहेंगे, तो आपको ना डिफेंस का एक अलग से सेक्टर के ऊपर ओवरव्यू लग रहा है रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चलिए, आपने BDL की बात की है, फिलहाल अभी के टारगेट देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से BDL में जो स्ट्रेंथ आई है वापस से 2000 के आंकड़े को खींच कर ले जाएगी। लेकिन जहां पे आप बात कर रहे हैं कि फ्रेश बाय करें नहीं करें, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। देखिए, ये इतना अच्छा स्टॉक था, इतना अच्छे लेवल पर मिल रहा था, जब 1200 1150 का लेवल था। आप पीछे प्रोग्राम उठा के देखेंगे तो आपको खूब दबा के कहा था बाय करिए, और आज ऐसा टाइम आ गया जहां पे अभी प्रॉफिट बुक नहीं करा रहा, टारगेट एक्सटेंड कर रहा हूं। HAL का भी टारगेट एक्सटेंड करके बताया, अभी 4800 रुपए, 4600 चल रहा है, 4800 आ जाए तब पूछिएगा, उससे पहले नहीं पूछिएगा। उन लेवल्स तक अभी ये डिफेंस काउंटर में। तो अब रैली शुरू हुई है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। एक्सपेक्टेशन इस बात की बढ़ी है कि अगर ऐसे हालात आए तो ऑर्डर और बढ़ेंगे, जो अभी सुमित जी ने बताया, तो उसका फायदा यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपके लिए राय है कि आप बने रहिए, लेकिन बहुत हद तक इस चीज को भी ध्यान रखिए कि टेलविंड मिल रहा है ऑर्डर्स का, लेकिन वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कम्फर्ट में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए? ऑल वेल? नहीं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे को फोन करने के बजाय जो नंबर दिखाया है प्लीज उस पे फोन करिए। मेरे को फोन करेंगे, मेरा फोन हाथ पे, मैं उठा के बिल्कुल नहीं बोलने वाला लाइव शो में। और कहीं ना कहीं से चलिए, आपका प्यार है, लेकिन आज पूरी तरह से तंग करिए सुमित जी को, क्योंकि इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि पूरी टीम के साथ मिलकर के पूरी तरह से मुझे इतना परेशान किया। देखो हुआ क्या कि ये सेल की आज सारी सेल की कॉल देते हैं, और इसीलिए आज बियरिश बन के आए हुए। नहीं, मैं डॉक्टर साहब असल में 15 मिनट पहले आ गए, सब लोगों को ये बताता हूँ। आमतौर पे पकड़ में आते नहीं कभी ऑफिस में, आज आ गए। तो विवेक, मैं और बाकी जितने सब जनतागण थे, सबने घेर के डॉक्टर साहब से शिकायतें शुरू कर दी कि आप आते क्यों नहीं हो। तो वो बात डॉक्टर साहब को थोड़ी अटक गई है कि क्यों घेर लिए गए, लेकिन अब क्या करें, अब आओगे कभी कभी तो घेरे ही जाओगे ना, ऑब्वियसली। दोस्त ना रहा।
दोस्ती यारी बात में वो अलग से निभाएंगे। चलिए अच्छा, आते हैं अगले सवाल पर। एक ज्योति जी का सवाल है, इनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, करीब 1412 रुपए में इन्होंने ले रखा है, और इनका ये पूछना है कि आगे के लिए क्या टारगेट है, क्या करना चाहिए रिलायंस में? अब मैम अभी होल्ड करके रखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 1550 और 1580 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन लेवल्स पर आएगा तो एक बार वापस से, मैंने कहा ना तंग करना है, आज खूब कॉल करिए और इनको तंग करिए, तो वहीं तंग करिएगा 1580 के लेवल पे। नहीं होता तो पार्शियल थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करके तब कॉल करिएगा, तो 1580 का टारगेट इमीडिएट। एक बहुत बढ़िया शायरी अंकुश अग्रवाल साहब ने लिखी है, डॉक्टर साहब आपके लिए। आंसू आ जाते हैं रोने से पहले, ख्वाब टूट जाते हैं सोने से पहले, अब जो भी शेयर लेता हूं बिल्कुल सही लेता हूं, क्योंकि रवि जी बचा लेते हैं गलती होने से पहले। वाह वाह, क्या ही बात है डॉक्टर साहब, ये तो मतलब कमाल ही है। अच्छा खैर चलो, बहुत बढ़िया, मतलब अंकुश साहब अगर आपने ही लिखा है ना तो क्लासिक है, बहुत ही अच्छा है ये तो। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल प्रोटीन ई गवर्नेंस को लेकर है। अनस साहब का सवाल आया है, 1343 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। ये दोबारा सारी इंटरमीडिएरी शुरू हुई है फाइनेंशियल मार्केट वाली, क्या करा जाए इसमें? सुमित जी आपने बिल्कुल सही कहा, और जब ये प्रोटीन ई गवर्नेंस आया था ना तो बड़ा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि ये एकदम मल्टी बैगर रिटर्न आपको देगा, लेकिन कहीं ना कहीं से उसमें फेल होता हुआ नजर आया। जो अभी के जो लेवल्स हैं उस पर थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 1450 के ऊपर निकलता है तो ही चलता हुआ नजर आएगा, तो यहां पर स्ट्रिक्ट लेवल आपको फॉलो करना है। दूसरी तरफ अगर 1280 को तोड़ देता है तो इस स्टॉक को कंटिन्यू नहीं करिएगा, क्योंकि तब ये 1100 से 1050 की रेंज में आ जाएगा, तो यहां पर 1280 का स्टॉप लॉस। और अगर 1450 के ऊपर निकलता है तो डबल क्वांटिटी तभी करिएगा, एवरेज बढ़ा लीजिएगा, स्टॉक में ऐड ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो वेट एंड वॉच। और जो लेवल्स बताए उनको नोट करके रख लीजिए, आज आए, कल आए, परसों आए, एक महीने बाद आए, यही लेवल्स अभी आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो जो लेवल्स बताए गए हैं उनको ध्यान रखिए और उनके हिसाब से काम कीजिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम गोयल साहब मौजूद हैं दिल्ली से। गोयल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार गोयल साहब। हाँ जी सर। बताइए गोयल साहब, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे पास कैनरा बैंक के हैं सर, 97 के रेट पे 1000 शेयर हैं। ओके, तो अभी प्रॉफिट में है सर, ये शॉर्ट टर्म में कहाँ बुक करना चाहिए सर ये प्रॉफिट? ओके, तो गोयल साहब वैसे आपने शॉर्ट टर्म का व्यू रखा था इसमें? जी, शॉर्ट टर्म का ही रखा था सर। चलिए सर तो हाँ डॉक्टर साहब, 105 चल रहा है, जब शॉर्ट टर्म व्यू है तो चाहे तो बुक कर सकते हैं, नहीं तो 120-25 के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है बुक कर लीजिए, यहाँ पर ज्यादा अच्छा है। तो गोयल साहब आप थोड़ा बहुत तो यहाँ बुक कर लो, एटलीस्ट पूरा नहीं तो कुछ तो बुक करिए, और बाकी 120 के नेक्स्ट टारगेट दिख रहे हैं, सो उसके हिसाब से आप कॉल ले लेना। लेकिन अभी के लिए डॉक्टर साहब तो ये मान रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा आपको लेकर निकल जाना चाहिए, जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसके अलावा नरेश शर्मा साहब का एक सवाल आया है केआरएन हीट एक्सचेंजर को लेकर, करीब 760 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें डॉक्टर साहब? मुझे हंसी इसलिए सुमित भाई आ गई क्योंकि एक तो हीट और वैसे ही हीट आजकल चल रही है, और वो पूरी हीट जो है इस स्टॉक में नहीं दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से इस स्टॉक को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है वो ओवर वैल्यूड साइड ही ट्रेड हो रहा है, और एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पर कंसीडर नहीं कर पा रहा है। तो अगर प्राइसेस को अभी देखते हैं तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और जहां तक बड़े करेक्शन की बात करें तो प्राइस में 20 से 25 रुपए कुछ बहुत मामूली से यहाँ पर करेक्शन इजिली आपको करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इस स्टॉक से एक बार एग्जिट होने की राय है। तो अभी के लिए आप राय यही है कि आप यहाँ से निकलिए, और कोई और अच्छा विकल्प आपको मिलता है तो आप वहां पर एंटर कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एनटीपीसी ग्रीन, ये इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और इन्होंने कहीं दाम नहीं लिखा ना कुछ कि कितने क्वांटिटी है, बस ये है कि ये 2025 में कैसा रहेगा, ये इनका एक सवाल है। सो आप क्या मानते हो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर? देखो सर, मैं ये मान के चलता हूं कि ग्रीन की स्टोरी अब ग्रीन रही नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे ग्रीन की स्टोरी को लेकर के पिछले 6 महीने से आपने काफी प्ले देख लिया, लेकिन रिटर्न कहीं नहीं मिलता। सब कुछ ग्रीन गवर्नमेंट का दिखाई दे रहा है, चाहे एनटीपीसी ग्रीन हो, चाहे केपीआईटी ग्रीन हो, चाहे अदानी ग्रीन हो। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत केयरफुली निवेश करिए। हालांकि इससे पहले मैंने स्ट्रैटेजी के तहत ये आप लोगों को बताया है, और फिर रिपीट कर रहा हूं, एनटीपीसी ग्रीन से ज्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्ट एनटीपीसी पे ही निवेश रखें, ना कि उस एनटीपीसी ग्रीन पे। लेकिन अगर आपका पड़ा हुआ है सौदा, आपको लगता है, तो आप 2-4-6 महीने के लिए आप वेट कर सकते हैं,
थोड़े बहुत रिटर्न मिलेंगे, लेकिन मार्केट कंपैरेटिव आपको थोड़े कम रिटर्न्स मिलेंगे और सेफ्टी भी इतनी कुछ खास नहीं दिखाई देती है। तो मुझे लगता है ग्रीन की स्टोरी को अब सर ओवर हो जाने दीजिए। एआई की स्टोरी भी धीरे धीरे ओवर हो रही है कहीं ना कहीं से, इसीलिए आपने जो है वो एआई के स्टॉक्स या इन सब पे भी आपको काफी अच्छी अब जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जो स्टोरी ओवर हो जाए उसको बहुत जल्दी ड्रॉप कर दीजिए तो आपका ज्यादा फायदा होगा। तो अभी के लिए फिलहाल आप एनटीपीसी पे फोकस कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एनटीपीसी ग्रीन। आबिद साहब के 2 सवाल हैं। पहला है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक में क्या हुआ, ये अच्छे नंबर के बावजूद टूटा क्यों, पहला सवाल। और दूसरा, इनके पास वोल्टैम के शेयर है, 6,500 रुपए के दाम पे खरीदे हुए हैं, 9,000 आ गया ये, तो यहाँ क्या करना चाहिए। वैसे आबिद साहब कृष्णा डायग्नोस्टिक के नंबर्स अच्छे थे, 11 बजे भी कॉन कॉल हुई है, उस कॉन कॉल में जो बिटवीन द लाइन बोला गया वो थोड़े से वीक साइड पर था, जिसकी वजह से शेयर टूटा है। अब आई बात वोल्टैम की, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए। देखिए फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं दिखाई देता, थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है प्राइसेस के हिसाब से देखते हुए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेक्टिव फेज में दिखाई दे रही। तो फिलहाल अभी आप होल्ड करके रखें तो ज़्यादा बेटर है। बढ़िया प्रॉफिट है आपको वैसे भी, और अच्छे दाम पर भी खरीदारी है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे नंबर भी थे इस क्वार्टर के वोल्टैम के, सो बने रहना ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा हरीश जी का एक सवाल आया है, डॉक्टर साहब ये फिनोलेक्स पाइप यानी कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को लेकर एक सवाल पूछ रहे हैं। 300 शेयर है इनके पास 193 के दाम पर, करना क्या चाहिए इसमें। देखिए इसमें सुमित जी बुरे टाइम तब आया था जब इसके कॉम्पिटिटर ने अपने अनाउंसमेंट करने शुरू किए थे, और कहीं ना कहीं से उस एक्सपेक्टेशन में इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर 180 के स्टॉप लॉस से अब आप बने रहिए। अगर वो टूटता है तो रिव्यू करेंगे, नहीं तो वापस से एक बार को 210 215 के आसपास तक की क्षमता रखता है, वहां पे आता है तो भी एक बार को रिव्यू करेंगे। तो अभी के लिए आपको एक राय दी गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं करनाल, वहां पर हमारे साथ रवि जी मौजूद हैं। अच्छा जी, रवि जी नमस्कार। रवि जी आप सुन पा रहे हैं। रवि सर आवाज आ रही है आपको। रवि सर आप सुन पा रहे हैं। चलिए शायद संपर्क टूट गया, लेकिन दूसरे रवि जी मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब BHEL के 700 शेयर हैं इनके पास 234 रुपए के दाम पर, करना क्या चाहिए स्टॉक में। पिछले साल चला, खूब चला, और अब ये बिल्कुल नहीं चल रहा, क्या करें। नहीं सर, चल तो गया, 242 चल रहा है आज का प्राइस देखिए, बड़ा बढ़िया तेजी से अप ट्रेंड आया है और अभी 252 की क्षमता रखता है। अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से रखना चाहते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं है तो होल्ड करके रखिए, 252 रुपए तक आ जाएगा। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है 238 का रख लीजिए, जिससे कुछ प्रॉफिट ही बुक हो जाएगा। तो 238 का एक स्टॉप रखिए, बने रहिए, मूव कराते रहिए, जहां जहां तेजी मिले वहां वहां आप निकलते चलिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर बने रहना ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी BHEL के संदर्भ में। साईं प्रवीण साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका सवाल आया है डॉक्टर रेड्डीज को लेकर कि क्या इस दाम पर डॉक्टर रेड्डी सही है एंटर करना, आप क्या राय रखते हो डॉक्टर साहब। बिल्कुल सर, 1219 का भाव जो अभी चल रहा है, 1218 1215 अगर मिल जाए तो बेस्ट है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदारी करिए। 1170 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट में वापस से आपको 1300 रुपए तक का लक्ष्य, 1280 से 1300 तक का देखने को मिलेगा। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। तो फिलहाल आप खरीदारी कर भी सकते हैं, खरीदारी करनी भी चाहिए, और फंडामेंटल वाइज भी कंपनी अच्छी है। इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, मेजर ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड्स भी इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई पड़े, तो आपके लिए राय है कि आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है प्रदीप प्रजापति साहब का। इन्होंने 25,000 की निफ्टी की कॉल ले रखी है 71 रुपए के दाम पर, अभी 52 रुपए का दाम है। डॉक्टर साहब क्या किया जाए, क्योंकि ऑप्शन में खरीदारी है 25,000 की, अभी क्या करें। सर देखिए, लॉस जो हो गया वो हो गया, इसको बुक कर लीजिए। मैंने अभी जैसे एक स्ट्रैटेजी बताई है कि 70 रुपए का जिसका प्रीमियम चल रहा है, कॉल और पुट दोनों सेल करके चलिए, आपको 25 रुपए मिल जाएंगे। बिलीव रखिए, थोड़ा मार्जिन ज्यादा यूज होगा, लेकिन आप प्रॉफिट आप वापस निकाल पाएंगे। तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए इस कॉल से। तो फिलहाल आपके लिए राय यही कि आप इस कॉल से एग्जिट कर जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ यहाँ बने रहने के। वैसे भी मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, कल एक बढ़िया तेज़ी थी, वो बाजार ने बहुत हद तक डिस्काउंट कर ली थी, सो आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग बनती हुई थी, वो बाजार में आप देख भी रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक अदानी विल्मर मोनिका मान जी का सवाल है। इनके पास 300 रुपये की बाइंग है,
करना क्या चाहिए इस ग्रुप में? अब वैसे भी अदानी रहा नहीं विल्मर में, ये पूरी तरह विल्मर के पास ही आ गया है। सो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए, जब तक अदानी थे तब तक उनका जलवा था और वो अपने जलवे पे कायम रख रहे थे, लेकिन अब वो ना तो चाम रहा, ना स्टॉक के फंडामेंटल उतने अच्छे स्ट्रांग हैं। तो ये एक रेंज और एक चेन में फंसा हुआ है, जो कि नीचे में 245 और ऊपर में अगर जाते हैं तो 270 280 रुपए के आसपास है। मुझे लगता है स्विच करने की ज़रूरत है, स्विच करके निकलने की ज़रूरत है। इस स्टॉक को आप थोड़ा सा पुल बैक आता है तो एक बार एग्जिट करिएगा। और बहुत से स्टॉक्स हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर अभी आपको बताऊं तो मैं पावर सेक्टर सजेस्ट करूंगा। पावर ग्रिड आपके लिए अच्छा है, टाटा पावर अच्छा है, लेकिन पावर ग्रिड इस समय ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। NHPC 83 रुपये चल रहा है, 90 रुपये तक आ जाएगा। 3-4-10 रुपये आपको बड़े आसानी से दे सकता है, जो कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हो जिससे लॉस रिकवर हो सके। तो मुझे लगता है यहाँ पर मूव कर लेना चाहिए। तो बने रहना आप सॉरी, आपको एक लेवल बताया गया है, उसके हिसाब से फॉलो करिए, और जो यहाँ मूव करने की बात की है आप वहाँ पर स्विच कर जाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु चलते हैं, वहाँ पर राकेश जी मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार रवि जी। डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस है 100 शेयर, ओके 603 के प्राइस में। ठीक है। और अमर राजा बैटरी ओके, उस पे 50 क्वांटिटी है 1400 रुपए में। 1400 रुपये में अमर खरीदारी है? राजा LIC, हाँ जी सर। ओके। वो तो वैसे 1800 रुपए गया था। तो दोनों में नजरिया क्या रखते हो आप? वैसे आपका टाइम फ्रेम क्या राकेश जी? सर LIC हाउसिंग फाइनेंस तो 6 महीना हो गया है, जहाँ से वहीं पे खड़ा है, 600 से ऊपर नहीं आ रहा है जी। और अमर राजा भी वैसे ही 1000 से 11 से 20 से चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो अभी है मेरा एक 6 महीने का नजरिया। ओके, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? एक तरफ है LIC हाउसिंग फाइनेंस 605 रुपए के दाम पे खरीदारी है, वहीं पे ही है जहां पर इन्होंने खरीदारी की थी, और दूसरी तरफ अमर राजा थोड़े ऊपर के लेवल पे खरीदारी है, अब वो 1000 के नीचे भी स्लिप कर गया है, क्या किया जाए? देखिए, फिलहाल LIC हाउसिंग में तो मैं कहूँगा वेट कर लीजिए, लेकिन अमर राजा का कहीं ना कहीं से अब राजा की रणनीति जो है वो खराब हो गई है और अब एक करेक्शन जोन में जा चुका है। 750 तक स्टॉक अभी गिर सकता है, और जिस हिसाब से 1012 के पास चल रहा है यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा। तो मैं सर आपको एक स्टॉक यहाँ पर, जैसे मैंने अभी पावर ग्रिड बताया था, दूसरा अगर बैंकिंग काउंटर पे जाना चाहते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा सर बहुत क्वांटिटी खरीद पाएंगे, एक के बदले 5 स्टॉक खरीद सकते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि वो आपको जरूर एक रैली कम से कम यहाँ से 20% की दे सकता है, और अगर 20% की रैली आती है तो आपका लॉस बड़ी आसानी से रिकवर कर सकता है। लेकिन अमर राजा में फिलहाल अभी राजा जैसा कुछ रहा नहीं है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। तो आप अमर राजा से एग्जिट कर सकते हैं, और एंटर करना चाह रहे हैं तो आप मतलब LIC में बने रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा एक विकल्प दिया गया है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जहां आपका लॉस कम हो, जहां आप मैनेज कर पाए, वहां पर आप एग्जिट करके स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है रोशनी प्रधान साहब का। इन्होंने कल मनी 9 पे जो हमारे एनालिस्ट थे प्रदीप साहब, उनसे उनकी सेल कॉल थी एक इंडसइंड पे। इन्होंने 10 लॉट वहां पर लिए थे और करीब करीब प्रॉफिट में 1 लाख रुपए के आसपास के। सो डॉक्टर साहब, वो अपनी शॉर्ट जो है इनकी इंडसइंड बैंक की, वो कैरी करें या इंडसइंड बैंक की शॉर्ट को अभी बुक कर लें? सुमित जी आप बताइए क्या करना चाहिए, आप अगर होते तो क्या करते हैं? देखो डॉक्टर साहब, एनालिस्ट तो मैं हूं नहीं, मैं तो एंकर आदमी, मुझे क्या ही पता। हम तो सिर्फ वही जानते हैं जो आप बोलते हो, हम बोल देते हैं आगे, हमें क्या ही समझ में आता है। कितने साधु बन रहे हैं, जरा इनका इंस्टा एक बार देखिएगा और एक इनका खुद का यूट्यूब चैनल है वो भी देखिएगा। नहीं, तो देखो डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा समझ कहता है, सीमित जानकारी मेरा ये कहता है कि अगर कभी बाजार में व्हेन यू हैव मनी और आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, तो जो सामने है वो आपका है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब ये लोग पता नहीं, लोगों की मेंटालिटी क्या होगी इसमें आ गया। नहीं, माल अंदर करना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, और खासतौर से इंडसइंड बैंक, देखिए वैसे इंडसइंड बैंक का ट्रेंड डाउन जरूर है, लेकिन जो सुमित जी कह रहे हैं वही अच्छा है सर, बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है, एक बार बुक कर लीजिए। थोड़ी मिठाई विठाई भी इनको खिलाई, काली कॉफी पीते रहते हैं हर समय, पर गोरे खुद बने हुए हैं, समझ नहीं आता कैसे, लेकिन मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो नहीं डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि 5 लॉट हैं तो 3 लॉट बुक कर दें, 2 लॉट कैरी कर लें, ऐसा भी कुछ हो सकता है? ये सब देखिए, ये सब हवाई बातें हैं। एक बार को अंदर करिए, दूसरी स्ट्रेटजी पे फिर से वापस आ जाइए। बहुत से स्टॉक इस समय सेल पे जा रहे हैं, आप उनकी तरफ फोकस कर सकते हैं। बाय के लिए भी बहुत से स्टॉक हैं, तो
इतना कुछ लंबा मिलेगा नहीं, जो मिल रहा है वो एक बार को अंदर कर। वैसे बात सही भी है, अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर मेंटालिटी रखो, सामने जो आया बुक किया, कैश वापस जनरेट किया, दोबारा नई पोजीशन लॉन्ग करी या शॉर्ट करी, जैसा भी है, लेकिन वो खटाखट वाला मामला होता है यहाँ पर, तो उस लिहाज से आप सोचिए और बढ़िया है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये मान रहे हैं। इसके अलावा अब मुकेश जी का सवाल आया है नागालैंड से। इन्होंने पूछा है कि ज्योति स्ट्रक्चर के शेयर हैं इनके पास 4027 रुपए के दाम पर, ये बने रहें या निकल जाएं? देखिए, बड़ी दुविधा वाला सवाल इसलिए है क्योंकि मैं अगर इस चार्ट को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे इसमें थोड़ी करेक्शन दिखाई दे रही है, और करेक्शन के अलावा कुछ बचा तो है नहीं। पता नहीं कैसे आपने कहां से सुना, किसका इंस्टा देखा, किसका रील देखा, ये तो श्योर है कि सुमित जी का रील देखा होता तो कभी भी आप इस तरीके के स्टॉक बाय नहीं करते। लेकिन मेरा सजेशन यही है सर, अगर ये 18 रुपए चल रहा है, 19 रुपए चल रहा है, और जो मुझे अभी समझ में आ रहा है उसमें ये समझ में आ रहा है कि आप एक नया रिस्क लो, और नया रिस्क किस में लो? 2 में लो। इसी की पोजीशन को काट दो क्योंकि इसका पाप तो नहीं धुलने वाला है। इसका पाप धुलने के लिए यहाँ पर यस बैंक पे चले जाओ और वोडाफोन पे आधा आधा क्वांटिटी कर लो, तो वोडाफोन के 2 स्टॉक आ जाएंगे, यस बैंक का 1 स्टॉक आएगा, ले लीजिए। शायद हो सकता है आपको रिकवर करके प्रॉफिट दे जाए, और मुझे लगता है आजकल चुलबुली एक्टिविटी हो रही है, वो फायदा दे जाएगी। तो यस बैंक के केस में तो लग रहा है क्या डॉक्टर साहब, ये जो एसबीआई ने बेचा है यस बैंक को और सुमितोमो आया है, चीजें बदलेंगी यहाँ पे? देखिए, जहां पर अब सुमित जी आ जाए वहां पे तो कुछ ना कुछ हो ही सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्टिविटी में 25-26 रुपए तक तो खींच ही सकता है। नहीं बढ़िया, ये सुमितोमो मैनेजमेंट चेंज है, तो अगर 21 रुपए में सुमितोमो ले रहा है तो ऐसा तो है नहीं ना कि लॉस बुक करके ही निकलेगा, तो कुछ तो प्रॉफिट लेके भी जाएगा। सो आराम से आप बने रहते हो। यस बैंक सीम्स बेटर कंपेरेटिवली। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मनोज कुमार गुप्ता साहब है पटना से। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी, क्या सवाल है आपका? मेरा एसबीआई कार्ड तो 50 से रहता। ओके, और कितना समय से दे सकते हो आप? इसे 2 साल आपका और फोन अगले 1 साल तक रख सकते हैं। ओके, आप 2 साल से होल्ड कर रहे हो, 1 साल और रख सकते हो, राइट? यस यस। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? एसबीआई कार्ड 750 के दाम पे खरीदारी है, एक लंबा पेशेंस इन्होंने रखा हो, पेशेंस अब पे कर रहा है, सो करें क्या ये? नहीं, 2 साल का विजन है, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपके पेशेंस का फल जो है वो बड़ा तगड़ा मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम जब 2 साल पे टारगेट पे बात कर रहे होंगे तो 17% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। इससे बढ़िया क्या है, स्टॉक अच्छा है। और अगर जहां पर दुविधा लगेगी या कुछ ऐसा होगा, थोड़ा अपडेट बनाकर रखिएगा, क्योंकि कंपनियों का आजकल भरोसा नहीं होता। बीच बीच में कभी कभी ऐसे साइकिल घूम जाते हैं कि वो वापस से करेक्शन मोड में आ जाता है, कई स्टॉक्स में आपने देखा होगा। तो इसलिए डे टू डे एक्टिविटी में बिल्कुल मार्केट को थोड़ा देखते रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। अगर जरूरत पड़ी या ऐसा कुछ होता है तो आपके पास ऑप्शन एसबीआई के स्टॉक में एक फायदा ये होता है कि कार्ड से निकलो एसबीआई पकड़ो, एसबीआई निकलो कार्ड पकड़ो, एसबीआई पकड़ो, अकड़ा पकड़ी में आपका प्रॉफिट बनता रहता है। ये बहुत बढ़िया फायदा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्यों लेवल्स बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको 750 के नीचे के एसबीआई मिल रहा हो, बाय कर लीजिए। वापस से कितना जाता है? 850 तक जाता है, फिर थक जाता है, सांस लेने के लिए नीचे आता है। तो बस ये रेंज मिलती रहती है। और जहां तक एसबीआई कार्ड की बात है तो ये ऊपर नीचे के रेंज में अगर जाऊं तो बहुत लोवेस्ट लेवल जो दिखता है वो 670 है। अपर लेवल पे अभी देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1050 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। तो 1050 तक के जोन शायद बन सकते हैं। सो आप बने रहिए एसबीआई कार्ड में भी। और एक और विकल्प है एसबीआई, इफ इन केस आपको कहीं नीचे मिल जाए तो आप एसबीआई को भी एक बार को बेट कर सकते हो। इसके अलावा संतोष ठाकुर साहब का सवाल है हुंडई के ऊपर। इनके पास आईपीओ में जब से इन्होंने लिया है तब से शेयर घाटा दे रहा है। सो डॉक्टर साहब आपकी गाड़ी तो हुंडई नहीं है, मुझे याद है। सो क्या करना चाहिए हुंडई में? देखिए, बहुत सही सुमित जी कहा है, लेकिन इससे क्या होता है ना, मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ तो बहुत से प्रमोटर लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। और नाराज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद फिर उनका प्यार मेरे लिए बहुत आता है। तो मैं ये कहता हूँ, गिफ्ट की फॉर्म में या गाली की फॉर्म में? नहीं सर, जब नाराज होंगे तो गाली के फॉर्म में ही आएगा। देखिए सर, एक स्टॉक है, उसने अपना नाम बदल लिया। कपड़े बदल लेने से कुछ होता नहीं, औकात तुम्हारी वही रहती है। जोमेटो 285 पे आपके यहाँ पे ही बेचने की बात हुई थी, मुझे याद है अच्छे से, और आपने कहा भी था कि 85 आपको लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा, और आप भी एग्री कर रहे थे कि नहीं, हाँ लगता है।
कहाँ खड़ा है 232-33, फिर उसने कहा अपना नाम बदल के हम देखते हैं शायद चल जाए, चला वो नहीं तो है। उनके लिए और बुरा हो गया, वो जब से उनके नाम लिए और बदला वो तो चलेंगे नहीं, टूट सब रहा है। चलेंगे नहीं, ये भी है। तो मजा कहाँ आ रहा है, ऑर्डर करो, डिस्काउंट लो और खूब खाओ पियो, मस्त रहो। वो पर स्विगी स्टॉक भी में है इन्वेस्टमेंट उसमें। करने की मत देखो। स्विगी के भी नंबर आए, वो भी घाटा है। बस स्विगी में आ जाइए, 50%, 600 से 300 रुपए रह गया, और कितना डिस्काउंट लोगे मेरे भाई। इसलिए स्टॉक में मत इन्वेस्ट करो। एक और स्टॉक है स्पाइस जेट, नाम सुना होगा आपने। तो जब फ्लाइट जा रही थी तो बढ़िया डिस्काउंट ले रहे थे, फिर कहे डिस्काउंट लेते लेते थक गए, चलो स्टॉक खरीद लेते हैं। तो उसने कहा सारा डिस्काउंट वापस कर दो, कर दिया हमने सारा। इसी तरीके से ये आपका स्टॉक है कि देखिए हुंडई की गाड़ियां आप खरीदो, खूब मजे से इस्तेमाल करो, सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन स्टॉक अभी मत खरीदो। कहाँ, क्यों नहीं खरीदना? कंपनी आपको साफ साफ कह रही है फंडामेंटल अच्छे हो सकते हैं लेकिन ओवर वैल्यूएशन है। 12, 13, 14, 1500 मिले तो अच्छा है। हाँ, अभी आजकल रिसेंटली मैंने कुछ पंडितों को देखा है फिर से चालू हो गए, क्योंकि ये मार्केटिंग एक्टिविटी इतनी तगड़ी होती है ना सुमित भाई, कि ये चालू कर देते हैं जब स्टॉक गिरता है ना, तो लोअर वैल्यूएशन की रिपोर्ट, लोअर वैल्यूएशन पे है, टीवी चैनल्स पर, सब पे जगह पे चलने लगता है कि अब स्टॉक रॉकेट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हर आम आदमी को ज्ञान बड़ा तगड़ा होता है। जैसे वोडाफोन का एग्जांपल मैं दे रहा था, जिससे मिलिए वही कहता है इसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, मुझे लगता है मेरे पास ही कुछ नहीं है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन से मैं जब जान जाता हूं कि अभी स्टॉक में कुछ होने वाला नहीं है, मेरा सजेशन यही है फिलहाल हुंडई के स्टॉक से निकलिए। कौन सा स्टॉक अच्छा है? मारुति के नंबर्स अच्छे हैं, पहला। दूसरा कौन सा अच्छा है? अशोक लेलैंड अच्छे लेवल पर मिल रहा है, अच्छा स्टॉक है। टाटा मोटर नहीं सजेस्ट करूंगा, इसलिए डोंट वरी। टाटा मोटर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि वापस से 680 के आसपास और 670 आ सकता है उन लोगों के लिए जो आगे पूछने वाले थे। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ऑटो काउंटर पे स्ट्रैटेजी यही रखिए। हुंडई में अब आपने निवेश कर दिया है, बहुत से लोग निवेश कर देते हैं ये सोच करके, पैसा आपका है सर, मार्केट में रिटर्न चाहिए तो फिर हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको। तो हुंडई में अदरवाइज भी एक फंडामेंटल ट्रिगर है कि प्रमोटर का होल्डिंग 75 से ऊपर है। सो हर हाल में 3 साल के अंदर जो नियम कहता है सेबी का कि 75% से नीचे उनको अपनी होल्डिंग लानी पड़ेगी। तो ये एक और बड़ा केवियट है, यानी कि एक और बड़ी दिक्कत है जो कि स्टॉक के साथ ऑलरेडी चल रही है। सो इस पार्ट को भी आप भूलिए नहीं और अवॉइड करिए। 2 अच्छे नाम अशोक लेलैंड, मारुति आपको बताए गए हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिया जसरोतिया जी का सवाल है, ये पूछ रही हैं इंडिया ग्लाइकॉल, क्या ये दाम सही है एंटर करने के लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात की फार्मा सेक्टर से जितने भी स्टॉक्स इस समय दिखाई दे रहे हैं उनमें अगर मैं बिड करना चाहूं तो मुझे ज्यादातर स्टॉक्स ना 30, 20, 30% की एंट्री के लिए बेटर लग रहे हैं। आपने इसकी बात करी, अगर इसका थोड़ा सा पहले आप पूछ लेती तो मैं ये जरूर कहता एंट्री कर लीजिए, इसलिए मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करूंगा। 1580 से 1600 के पास उन लेवल्स पर खरीदूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने खरीदा है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। क्यों? क्योंकि ये क्षमता रखता है 1800 से 2000 की। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से खरीदिए, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, ध्यान रखिए। अरे अभी एक अपडेट आया डॉक्टर साहब, ये जियो फाइनेंशियल का नाम बदलकर जियो क्रेडिट होने जा रहा है। कुछ टिप्पणी करना चाहोगे? नाम बदलने की बात की थी, अभी एक और नाम बदल गया, अब क्या करें? देखिए सुमित जी बढ़िया ब्लैक कॉफी पीते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कप चेंज कर देने से कॉफी चेंज नहीं होने वाली है, टेस्ट तो वही रहेगा। टेस्ट तो वही रहेगा। जियो की लेकिन लेवल जरूर बता देता हूँ। देखिए मैंने बहुत फोर्स किया था आप लोगों को कि 180 का लेवल अगर आ जाए तो जरूर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली 200 के आसपास तक तो आया, लेकिन 180 नहीं आ पाया। लेकिन 220 से मैं इसकी एंट्री का सजेशन दे रहा हूं। अब आज अगर आप पूछोगे 266, 67 चल रहा होगा, देख लीजिए यही आ रहे होंगे लेवल्स। इस पे लेवल पे बाय करने की हिम्मत नहीं है। अगर 240 वापस आता है तो नाम अच्छा लगेगा, अगर 260, 70 चल रहा है तो नाम अच्छा नहीं लगेगा। कुछ दिन वेट करूंगा कि पता नहीं इसके वास्तु कैसे हैं, क्रेडिट के नाम से वास्तु ठीक होता है नहीं ठीक होता। लेकिन हाँ, स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से धीरे धीरे आपको थोड़ी वैल्यू देता रहेगा, लेकिन करंट लेवल पर अभी वैल्यू नहीं दे रहा। नहीं, फैशन बढ़िया है वैसे। जो निफ्टी में आ रहा था नाम चेंज कर दो, जोमेटो निफ्टी में आया नाम चेंज कर दिया, जियो फाइनेंशियल निफ्टी में आया नाम चेंज कर दिया। बढ़िया नया रंग रोगन लगा के रेडी किया जा रहा है इन्हें। खैर अब एक्चुअली में आदमी आजकल बोर हो जाता है ना। आप देखते हैं ना आजकल, पहले याद होगा सुमित भाई की 2000 के टाइम पे जब गाड़ियां आती थी तो उनका फेसलिफ्ट आने में 10 साल लगते थे। आज मैं देखता हूँ 10 महीने में गाड़ियों के फेसलिफ्ट आ जाते हैं। तो मतलब अगर आप परचेज करने की सोच रहे हो तो समझ में नहीं आता ये खरीदूं वो खरीदूं, और कहीं ऐसा सोचते सोचते फेसलिफ्ट आ जाता है। तो ये बड़ी समस्या है। और जो आदमी की जो प्रवृत्ति है ना, जो इतनी तेजी से चेंजेस ला रहे हैं, वही चेंजेस जो है वो आपको एक्सपेंस करने के लिए कहीं ना कहीं से उत्साहित करती है। तो मुझे लगता है कि जरूरी है कि आप एक्सपेंस करते रहें।
चलो, साहिल परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से बातचीत करने के लिए। परवेज साहब नमस्कार। परवेज साहब आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल जो था वो था पिरामल फार्मा को लेकर। इन्होंने 300 शेयर ले रखे हैं और 201 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब इसमें? देखिए सुमित जी, मैं मुस्कुरा सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया कि फार्मा सेक्टर में दम जो है वो अगले 1 साल 2 साल के हिसाब से नहीं, 3 साल के हिसाब से बहुत जबरदस्त है। 200 पे खरीदा है, 214 चल रहा है। फ्रेश कॉल के हिसाब से जो आपके स्टॉक्स होते हैं उनमें अगर जाते हैं तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। 280 रुपए तक का लक्ष्य दिखा सकता है, बिल्कुल बना बाय करके रखिए। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हैं इंद्रनील साहब, उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर साहब इज एवरग्रीन, सो सजेस्ट एन एवरग्रीन प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक एज वेल फॉर मिड टर्म विच कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर नाउ। सर आपको मैं बताऊं सुमित भाई कि 2-3 स्टॉक्स हैं जिनके बारे में, जैसे एक मैंने ना अभी आपके प्रोग्राम में ना ऐसी बात करते करते आपने रॉक स्टार वाला एक वो चलाया था और मैंने मॉर्फिन लैब दिया था। दूसरे दिन वो 15% आ गया। मैं सबसे ज्यादा टेंशन में था। उसका रीजन है कि मुझे ये लगा कहीं इंक्वायरी ये ना आ जाए कि बेटा तूने ही दिया था, 15% एक दिन में चल गया। तो ये बात सच्चा, आ भी जाती इंक्वायरी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा सेबी से भी नोटिस आते हैं, एक्सचेंज से भी नोटिस आते हैं कि ऐसा क्या बोला आपने या ऐसा क्यों बोला आपने कि ये शेयर 15% चल गया। तो ये नॉर्मल चीज नहीं, बात सच है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद, मैंने ऐसा कोई तुक्का नहीं मारा, एनालिसिस ऑब्वियसली करते हैं। एक स्टॉक और आपको बता दो जिसे मैंने एसआईपी में हमेशा लोगों को दे रखा है, वो है गेल। और आप बिलीव करिएगा कि वो ऐसे एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप अगर अगले 5 साल 10 साल तक एसआईपी करते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट को बीट करने वाले रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वो हमेशा कैश रिच कंपनी है। आपको डिविडेंड देती है, स्टॉक करेक्ट हो जाता है, कुछ दिन बाद वही लेवल पे फिर आ जाता है। तो सर बहुत से कैश रिच स्टॉक है, अभी नाम ले लिया मॉर्फिन लैब, बाय करिए। 60 रुपए के आसपास है, थोड़ा करेक्ट हो जाए तो भी बाय करिए। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, एसआईपी टाइप डालते रहिए। 100 रुपए के टारगेट के लिए लंबा टारगेट दे रहा हूँ, 40 रुपए ऊपर, मतलब कि आपको डबल 100% से ऊपर के टारगेट है, बट आएगा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। गेल में एसआईपी करते रहिए। आईओसी देखिए फ्री के भाव मिल रहा है 143-44 पे, 135 था तो मैंने एक हफ्ते तक कंटिन्यू वही कॉल देता रहा, अभी भी वही दे रहा हूं। तो ये सब ऐसे स्टॉक हैं जो कि आप बिलीव करिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कब धीरे से आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी जो हमने एक स्टॉक की बात की पीईएल की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 214 चल रहा है 200 के रेट पे, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है। 280 कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये सब स्टॉक्स पकड़ कर रखिए। तो आपको कई सारे नाम, कई सारे विकल्प लंबी अवधि के लिए, मध्यम अवधि के लिए बताए गए, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है, गेल, आईओसी, इनकी क्वालिटी के ऊपर कोई इशू नहीं है क्योंकि पीएसयू है, सो सरकारी इनका मालिकाना हक है, सो उसको लेकर भी कोई इशू नहीं है। अब विनोद कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद से बातचीत करने के लिए, बिहार से। सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर ये मेरे पास बीकाजी शेयर है 786 के भाव से, और मैं 6 महीना और होल्ड करने का सोच रहा हूँ, तो अभी इसमें क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं या फिर? सिंह साहब एक बात बताओ, सिंह साहब एक बात बताइए, आप ये बीकाजी फूड को मतलब कंज्यूम भी करते हैं? हाँ, बीकाजी को कंज्यूम तो करता हूँ सर, मतलब तो हमारे वहाँ लोकल में काफी मिलता है बीकाजी। तो बढ़िया, सेल तो आप ही की सपोर्ट हो जाएगी, तो नंबर तो ऐसे ही ठीक रहेंगे इसके। कितना समय दे सकते हो आप इसे? और अभी 6 महीना और मैं रखना चाह रहा हूँ सर इसको, 6 से 8 महीने। 6 महीना रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? बीकाजी फूड के शेयर है इनके पास, 100 शेयर हैं और इन्होंने खरीदारी 786 रुपए के दाम पे कर रखी है। अभी क्या करें इसमें? मुझे लगता है जो अभी मैंने थ्योरी बताई थी कि जो इस्तेमाल करिए उसको, स्टॉक को मत बाय करिए, लेकिन ये थ्योरी को थोड़ा पलट देता है। क्यों पलट देता है? क्योंकि डाइवर्सिफाई इनका बिजनेस भी है, काफ़ी आप देखते हो, और उसके हिसाब से अगर देखें, और 690 का प्राइस जो अभी चल रहा है, इस प्राइस को अगर देखते हैं तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लेवल है। गिरेगा, गिरता है, कितना गिरेगा? 580 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो होल्ड करके रखिए सर, बढ़ जाएगा वापस से 800-850 के लेवल दिखाई देंगे, होल्ड करके रखिए अभी फिलहाल। तो एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जो खपत करें उनको खरीदे ना, यूनाइटेड स्पिरिट्स। अब देखिए, जब ऐसा होता है तो फिर ये होता है कि वीकेंड का खर्चा किससे निकाला जाए। अब आपने यूनाइटेड स्पिरिट की बात कर ही ली है, तो इस वीक का खर्चा निकालने के लिए आपको रेडिको कैथान पे जाना पड़ेगा। तो खपत वाली स्टोरी अच्छी है, लेकिन हमेशा अच्छी नहीं है। सो बीकाजी में आप बने रहिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी एक अच्छा विकल्प है, या फिर रेडिको खैतान भी एक अच्छा विकल्प है, इनको भी आप अदरवाइज देख सकते हैं।
एक विकास प्रधान साहब का सवाल आया है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर, इसमें बाय कर सकते हैं क्या ये? सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इस समय देखिए जबरदस्त अपट्रेंड की तरफ बढ़ा अचानक से। आज आपने बड़ा अच्छा ब्रेकआउट भी इस पे देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से 294, अभी हम जब कुछ लास्ट वीक चर्चा कर रहे थे तब ये 275 के पास मारा घूम रहा था। पूछने की हिम्मत नहीं थी, होल्ड करने की राय तब भी थी 320 तक के लक्ष्य के लिए। तो अगर थोड़ा पार्शियल एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा कर लीजिए, लेकिन पहले का अगर है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 325 के लक्ष्य आते हैं तो सुमित जी को परेशान करिएगा, फिर से पूछ लीजिएगा, नहीं पूछेंगे तो फिसल जाएगा, प्रॉफिट फिसल जाएगा। तो ये नहीं, कल इसमें शायद सज्जान जिंदल साहब ने कुछ स्टेक बेचा था 1-2%, जिसकी वजह से नीचे आया, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है। वो प्रमोटर होल्डिंग नॉर्म को मैच करना है उन्हें, 82% स्टेक से घटा के 75 लाना, इस चक्कर में बिकवाली हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, अच्छा, एक आपके प्रशंसक हैं, उन्होंने पूछा है पैसा लो डिजिटल में कुछ प्रमोटर ने 75 लाख शेयर रिवोक कराए हैं, आप क्या कहोगे? इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं? मैं हंस इसलिए रहा हूं कि पैसा लो ने आज तक पैसा लिया ही है, दिया कभी है नहीं। तो पैसा मत दो भैया, पैसा मत दो। प्रमोटर कुछ भी कर रहे हैं उसको छोड़ दो। हमारे जो प्रमोटर साहब है वो भी अच्छे मित्र हैं, लेकिन बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। फिलहाल स्टॉक में कुछ फंडामेंटल दिखाई नहीं दे रहा, तो पैसा लेगा ही, आपको देगा नहीं। तो बेटर है कि आप इनसे दूरी बनाकर रखें। नाम ही बता रहा है। नाम ही बता रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ सिंह साहब हमारे साथ, उनका एक सवाल आया है, वो आपके प्रशंसक भी हैं काफ़ी। उन्होंने रैलिस इंडिया में एंट्री बनाई है, अब उनको प्रॉफिट है, करीब 800 शेयर है, 243 रुपए के दाम पे खरीदारी है, मानसून सामने ही खड़ा है, करना क्या चाहिए इसमें? बिल्कुल अभी होल्ड रखिए, प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए। और प्रॉफिट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट अभी इंक्रीज होगा आपका 8 से 10% के आसपास का। तो जो अभी रैली है उसको देखिए, 263 रुपए के आसपास आ रहा है, 280 रुपए तक जा सकता है, होल्ड करके रखिए। और बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है 235 के, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आपको होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 255 का आप चाहे तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ने दीजिए, फिर सुमित जी को ब्लैक कॉफी भेज दीजिएगा। रैलिस इंडिया वैसे भी कंपनी बेटर है, इस बार के नंबर थोड़े सबड्यूड थे, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी है, पुरानी कंपनी काफ़ी। एक सवाल आया है मनीष गुप्ता साहब का, ये मोरपेन लैब के शेयर लेकर बैठे हैं करीब 61 रुपए के दाम पे, अभी आपसे बात हो भी रही थी इसकी, क्या किया जाए? होल्ड करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। 55 रुपए आता है तो क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा, और 75 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी भी सर पहले पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने बहुत पहले इसको पकड़ने की कोशिश की थी और मैंने इसको 48 और 50 रुपए पे पकड़ा था, तो इस बात का अच्छा भी लगता है। लेकिन जब आप लोग बोलते हैं कि एकदम हाई पे खरीदा है तो दुख भी होता है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं है, 55 रुपए पे डबल करिएगा क्वांटिटी। तो 55 रुपए के आसपास आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ये आपको एक राय दी गई, और फिलहाल आप बने रहिए। अब कानपुर चलते हैं, वहां पे हमारे साथ डॉक्टर नीतीश राज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सुमित सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, किस चीज से डॉक्टर हो सर आप? सर मेरा सवाल ये है, सर मैं अभी एमडी फिजिशियन कर रहा हूँ। अच्छा, आप एमडी फिजिशियन कर रहे हैं? सर नहीं, आप बोलिए आप डॉक्टर हैं, छोटी बात नहीं एमडी फिजिशियन होना भी। तो डॉक्टर साहब क्या लिया आज आपने? सर मेरी पहले की थोड़ी हाई पे बाइंग कर लिया हूँ, वरुण बेवरेज एट 641 228 शेयर। ओके, और कितना समय दे सकते हैं इसमें एवरेज? सर आराम से मैं 6 महीने दे सकता हूँ। 6 महीने दे सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब अब आप बताओ क्या किया जाए। 600 रुपए की रेंज में इन्होंने, मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपए की रेंज में इन्होंने वरुण बेवरेज ले रखा है, 641 रुपए पे। क्या करना चाहिए? 228 शेयर है, फर्दर एवरेज करें, वेट करें, निकल जाएं, समर सीजन सामने? देखिए वरुण बेवरेजेस पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर अब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, और जो इसके नंबर्स हैं वो भी बहुत डिस्ट्रैक्टिव आए, और पूरी तरह से स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में। 100 रुपए का नुकसान आपको जरूर हो रहा है, 100 से 150 रुपए का। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे कहूँगा कि आप निकल जाइए, और आपकी ही फील्ड का है मॉर्फन लैब जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। क्वांटिटी, बहुत क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसकी खरीद लीजिए। दूसरा स्टॉक ऐड कर लीजिए उसी में, पावर ग्रिड, जो कि चल रहा होगा 304-303 रुपए के पास। सर टफ होता है लॉस को काटना, लेकिन बिलीव करिए कि इस लॉस को रिकवर भी यही दोनों स्टॉक करेंगे, और हम इसी 2 महीने बाद इस पे चर्चा कर रहे होंगे तो आप कहेंगे कि हमारा लॉस रिकवर हो गया और प्रॉफिट पे आ गया, अब क्या करूं। तो मुझे लगता है कि आप ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए। फिलहाल इस स्टॉक से बिल्कुल निकलने की राय है। तो
आपके लिए राय यही है कि आप यहाँ से निकल जाइए डॉक्टर साहब, या तो यहाँ या जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपको लगे कि आप लॉस बियर कर सकते हो वहाँ पर आप निकल जाइए, और जो विकल्प आपको बताए गए हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एक विशाल राउत साहब का सवाल है कि ये CDSL में फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, अगर हाँ तो लेवल्स? एक्सचेंज की जब बात हो रही हो तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आपको समझ सकता हूँ। नहीं सुमित भाई, मुझे एक स्टॉक याद करने में मैं उधर ध्यान दे रहा था। BSE और MCX, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आप फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, अगर खरीदा तो फंस गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बना लीजिए दूरी, क्योंकि इन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका है। और जो सुमित जी ने आज कोट पहना हुआ है वो यही बता रहा है कि अब इनमें बेयरिशनेस आने वाली है। तो फिलहाल लॉजिक को छोड़िए, और अगर आप हैं तो इनमें प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आपको फायदा नहीं है। आपका दिल कहाँ लगा मैं समझ चुका हूँ, वो बात छोड़ दो आप। आगे बढ़ता हूँ, चलो खैर इस पे बाद में बात करेंगे। कन्हैया पांडे जी का एक सवाल आया है, इनके पास यूनियन बैंक के शेयर हैं, करीब करीब 126 रुपए पर लिए हैं और 130 रुपए चल रहा है। आपने अब तक जितने भी PSUs पे सवाल आए हैं सब में होल्ड करने की राय दी थी, क्या किया जाए इसमें? बिल्कुल, देखिए इसको भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह पे स्विच करके एक अच्छा स्टॉक लेना तो कैनरा बैंक मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, 104-100 रुपए के आसपास। लेकिन फिर भी इसको भी होल्ड कर सकते हैं, इसका भी टारगेट 145 रुपए 50 रुपए तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा BSC पर एक सवाल आया है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं खरीदना नहीं खरीदना, उन्होंने पूछा कि BSC के बारे में अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए? अभी मैंने राय दी कि इन लेवल्स पर तो खरीदारी नहीं करनी है, और जो उछाल आया है इसमें बिल्कुल एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप निकलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड सच में इसके फेवर में है नहीं। सो बेटर यही है कि आप कहीं भी तेज़ी मिले, या आपको अगर आपको लग रहा है BSC में यहाँ एंटर करना तो यहाँ मत करिए, एटलीस्ट एक करेक्शन आ जाने दीजिए, उसके बाद वो करेक्शन एडजस्टमेंट वाला नहीं जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। लेकिन सुमित भाई, सबको ना सच्चाई प्रूफ करने की बड़ी आदत होती है कि नहीं देखो मैं बहुत सच हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे में जब कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो कहता हूँ एक स्टॉक खरीद के रख लीजिए और बेटर होगा। शायद मेरे ख्याल से अगर आप सच हुआ तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर आप गलत हुए तो आपको नहीं। तो लेकिन एक बात बताओ डॉक्टर साहब, बाजार में आप दशकों से हो, हर इंसान कभी ना कभी, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। सो ये कैसे प्रूफ किया जाए कि आप सही हुए हो कि नहीं हुए हो? नहीं देखिए, मैं तो एक चीज का आदी हो चुका हूँ। प्रॉफिट जो कमाया वो सारा, क्लाइंट हमेशा मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं प्रॉफिट जो कमाया वो हमारा, आप जो लॉस कमाया वो आपका, आप ही निकाल दी थी। हाँ। तो बट हम लोग कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सही नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि सही ना होना एक अलग चीज है, लेकिन उस गलत होने पर स्ट्रैटेजी अप्लाई करना और उससे बाहर निकलना वो मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। इस बात का मुझे ओवर कॉन्फिडेंस भी रहता है, तो मैं ये समझता हूं, और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने पोजीशंस को रिव्यू करिए और उन पे एक्शन लीजिए। उन पे ये मत सोचिए कि आप यहाँ पर लॉस बुक कर रहे हैं या आप ऐसा कर रहे हैं, आप उस लॉस को लिख कर रख लीजिए, उस स्टॉक के नाम चढ़ा दीजिए, लेकिन बट स्ट्रैटेजी जरूर अपनाइए। नहीं तो बड़े बड़ों को हमने देखा है बड़ा प्रॉफिट लेते हुए और सिर्फ देखते हुए, लेते नहीं हुए नहीं लेते हैं, तो वह जाके अंत में फिर वही स्टॉक जब आपको आ रहा होता है 40% का प्रॉफिट, फिर स्टॉक गिरता है, जब वो 10% रह जाता है तो कहते हैं यार आप काट लो, नहीं तो 10 भी चला जाएगा। तो सिर्फ दिखता है पर बुक नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी अपनाइए, बुक भी करिए। एक सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, डॉक्टर साहब अमरनाथ सिंह साहब भी पूछ रहे हैं कि जेंसॉल में आज सर्किट खुल के अपर सर्किट लग गया है। आज कंपनी के दोनों प्रमोटर जब हट गए इसमें से, बोर्ड पे से, तब इसमें अपर सर्किट लगा है। सो क्या करना चाहिए, क्या एंटर करना चाहिए? गलती से भी एंटर मत करिएगा, क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल पूरी तरह से पुअर हो चुके हैं, और ये जो एक्टिविटी है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती रहती है, जिसमें स्टॉक को निकालना, स्प्लिट करना, इधर ले जाना उधर ले जाना। सुमित जी इसके बारे में ज्यादा अच्छा बताएंगे, क्योंकि ये किंग हैं इस चीज के, जो कि फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगा ऑपरेटिंग के मैं तो 5 मिनट टेंशन में आ गया, मैं कब से ऑपरेटर हो गया। नहीं गलत फहमी, पूरा क्लैरिफाई तो कर दो। नहीं पूरा मैं क्लैरिफाई कर रहा था। देखिए, जेंसॉल केस में पूरी तरह से इस कंपनी के नंबर्स खराब हैं, जिसकी वजह से शेयर नीचे आया आज। क्योंकि अगर आप लोगों ने वो भी पढ़ा हो, क्या बोलते हैं कि हर चीज 100 रुपए की चीज अगर 10 रुपए आ गई तो 90% नीचे आ गई।
वो 10 रुपए की चीज भी 1 रुपए आ गई तो वहां से भी 90% नीचे जा सकती है। सो ऐसी कभी गुंजाइश होती नहीं है। हर चीज कंपनी के नंबर्स पे डिपेंड करता है। ये अब ऊपर जाए नीचे जाए जो भी हो आगे की सिचुएशन, ये इसके नंबर्स पे डिपेंड करेगा। अभी तक की सिचुएशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था जिसकी वजह से शेयर ऑलरेडी अपनी 1200 रुपए का शेयर आपके सामने 57 रुपए, तो जरा रिस्क ले सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी के केस में नंबर्स के हिसाब से डिसाइड होगा कि आगे होना क्या है। नहीं, इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। मैंने इस तरह के न जाने कितने स्टॉक देखे हैं। बहुत नाम है। सब नहीं, ऐसे दिग्गज कंपनियां, पीएनबी सबसे बड़ा एग्जांपल, पंजाब नेशनल बैंक। 700-800 रुपए ट्रेड होता था, 97 रुपए ट्रेड हो रहा है। यस बैंक 400 रुपए पे बहुत से लोगों ने खरीदा, अब गिर गया, बहुत गिर गया, इतना गिर गया, 800 से 400 आ गया, आज 18 रुपए पे मारा फिर रहा है। वोडाफोन आइडिया तो मतलब आप सोचिए कि जब उनकी औकात नहीं रही तो ये क्या करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो सुमित जी कह रहे हैं, और सुमित जी का एक बढ़िया वीडियो भी आया था जब जनसोल की बात थी, एक बड़ा मस्ती से कोट वोट पहन के मस्त बताया इन्होंने कि जनसोल इंजीनियरिंग पे, और इनका वो वाला वीडियो आपको दुनिया जानती है, हमें जान पहचान बनानी पड़ती है अपनी, समझो कुछ इस बात को। आपने याद किया और आ भी गया। टाटा मोटर्स के ऊपर 2 सवाल आए, एक 728 रुपए पे खरीदारी है, एक 629 रुपए पे खरीदारी है। 1 साल और दे सकते हैं, क्या किया जाए? 629 वाले प्रॉफिट बुक कर ले और 728 वाले एग्जिट हो जाए। दोनों ही मतलब एग्जिट हो जाए, एक मुनाफे के साथ एग्जिट हो जाए, एक घाटे के साथ एग्जिट हो जाए, ये कहने का मतलब है बेसिकली। इसके अलावा प्रिया जी पूछ रही हैं कि उनके पास 2 लाख रुपए का वो निवेश करने की इच्छा रख रही हैं, कहाँ निवेश करना चाहिए? अच्छा सवाल है, और इसका जवाब यही है जो मैंने अभी स्टॉक्स के नाम लिया। पीएल की अभी हम लोग बात कर रहे थे, 213-14 रुपए चल रहा है, वहां पर एक खरीदारी कर लीजिए, मॉर्फन लैब में लगा लीजिए, नोट कर लीजिए। एक पीएल हो गया, दूसरा मॉर्फन लैब हो गया, तीसरा गेल हो गया, और चौथा यहाँ पर पावर ग्रिड। तो 4 स्टॉक हो गए। 25-25 हजार लगा के आराम से इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और बने रहिए आराम से, आपको देखिए अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। राम सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से बातचीत करने के लिए। सोनी साहब नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार सोनी साहब, क्या सवाल है आपका? सर इरकोन पे सर 257 के भाव में सर फंसा हुआ हूँ सर पिछले 1 साल से। ओके, होल्ड किया जाए या सर अभी इसको निकाल दिया जाए? आप और कितना समय इसको दे सकते हो सोनी साहब? सर 1-2 साल दे सकता हूँ, 1 साल लगभग। 1 से 2 साल और दे सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, क्या किया जाए? 257 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 शेयर है। डिफेंस तो चल गया, रेलवे का भी नंबर आएगा क्या? नहीं, नंबर आएगा भी। और राम सोनी साहब, आपने बहुत सही जगह पे पूछा, और आप राम बनकर इस स्टॉक के लिए नजर आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक 170 का ध्यान रखिए, लोगों को, सबको लोग नोट कर लीजिए लेवल को। 170 आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मतलब प्रॉफिट का मतलब है आप लॉस ही बुक कर दीजिएगा। शिफ्ट किस पे होना है? राइट, नंबर 1, नंबर 2 IRFC। आज होना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक वो दम नहीं दिखाएगा जितना वो दोनों दिखाकर निकल जाएंगे आपके लॉस की रिकवरी के लिए। तो फिलहाल इरकॉन से बनाइए दूरी, चाहे यहां चाहे 170 पे, और ऐड करना है IRFC, दूसरा राइट्स। ये दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा दमखम है, 20-25% की रैली दिखा सकते हैं करंट लेवल्स। तो 2 विकल्प रेलवे से आपको बताए गए हैं, आप उनको एक बार को देख सकते हैं, उसके हिसाब से बन रह सकते हैं। एक सवाल और आया है जुनैद साहब का, इनके पास जुआरी इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, करीब 200 शेयर हैं, और करना क्या चाहिए इसके अंदर? 300 रुपए के दाम से खरीदारी है। देखिए फिलहाल तो अगर इस समय अगर मैं जुआरी इंडस्ट्रीज को देखूं तो थोड़ा सा फंडामेंटल देखिए इसके वीक दिखाई दिए हैं, उसके बावजूद भी स्टॉक में उतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। पहला सजेशन यही होगा कि सर एग्जिट कर लीजिए, इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो अगर आप मेरी मानिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट करके दूसरे जितने स्टॉक्स के, हम लोगों ने बहुत स्टॉक्स की चर्चा करी, उनको पकड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हनीश संखला साहब के पास LNT है 3095 रुपए के दाम पर, ये और खरीदारी करने की इच्छा रखने, कहाँ खरीदारी करें पहला, और दूसरा वेदांता में क्या नई एंट्री करनी चाहिए? देखिए पहले वेदांता बता देता हूँ, बिकॉज 437 रुपए चल रहा है और इस लेवल पर अभी खरीदारी नहीं करनी। कंफर्टेबल जोन होता है 420 रुपए, 380 रुपए, वहां पर आएगा तभी खरीदारी करिएगा। देखिए 436 चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, डिप आएगा वापस से 420-425 के लेवल मिलेंगे, वहां आता है तो जरूर खरीदारी करिए। अच्छा स्टॉक है, इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं रहा। LNT की बात कर लें, देखिए LNT आपने 3000 पे खरीदा है, ऑब्वियसली कि आप नीचे खरीदेंगे थोड़ा एवरेज आपका नीचे आ जाएगा, लेकिन आज वो लेवल नहीं है। 1-2 हफ्ते में एक बार वापस से रीचेक कर लीजिएगा। अभी फिलहाल 3566 चल रहा है, लेकिन एक डिप अगर आ जाए 3350 3380 के आसपास तो वहां खरीद सकते हैं, या फिर 3650 के ऊपर। तो अभी
बीच में रेंज में है तो थोड़ा सा वेट। जयेश भाई जी का एक सवाल आया है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को लेकर, क्या करें? होल्ड करके रखिए सर, अच्छा है, स्टॉक अच्छा है, थोड़ा करेक्टिव मोड में जरूर रहा है, लेकिन मैंने देखा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करके बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 हफ्ते में वापस से रीचेक कर लीजिएगा, फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए। एक और आपके प्रशंसक हैं, वो पूछ रहे हैं कि शक्ति पंप में क्या किया जाए, 842 रुपए के दाम पर एंट्री करनी चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, अगर एंट्री है तो मैं कहूँगा होल्ड कर लीजिए, लेकिन फ्रेश एंट्री रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर नहीं है। इससे इसी फील्ड में किर्लोस्कर मुझे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक से भी थोड़ी दूरी बनानी है। तो शक्ति पंप ऑलरेडी चला भी है काफ़ी, सो थोड़ा आप इससे दूर रहिए, लेकिन किर्लोस्कर एक बार को ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आप उसके ऊपर बेट कर सकते हैं। संदीप कौशिक साहब पूछ रहे हैं कि पंजाब एंड सिंध के इनके पास शेयर हैं 37 रुपए के दाम पर, अभी आप पीएनबी की बात कर भी रहे थे, सो पंजाब एंड सिंध में क्या किया जाए? मुझे लगता है जिसमें पंजाब जुड़ा हो उसका ही स्टॉक नहीं चलने वाला होता है। इस स्टॉक में एफआईआईज ने और काफ़ी म्यूचुअल फंड ने भी अपने एग्जिट किए, इसके बाद स्टॉक के थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिली, लेकिन सर 37 पे लिया है, थोड़ा सा रुक जाते हैं, अब थोड़ा बहुत तो अच्छा है ही है, वापस पुल बैक करेगा ही करेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए पैसा कुछ दिन फंसा रहेगा। ये पंजाब से क्या दुश्मनी है आपकी? नहीं, मेरी पंजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पंजाब के नाम पे स्टॉक्स ने अगर धोखा दिया हो तो फिर थोड़ा बचना तो चाहिए। नहीं, वैसे भी पंजाब के नाम पे ज्यादा कंपनी है भी नहीं, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल बैंक, यही दो है। पंजाब ट्रैक्टर था, वो मर्ज हो गया, सो अब बहुत कुछ बचा नहीं वहां पर, 1-2 कंपनियां छोटी हैं, लेकिन एक और है पीएनबी हाउसिंग, वो बढ़िया चल रहा है। हाँ, उसमें पंजाब नहीं लगा ना पीएनबी हाउसिंग लिख रखा है, इसलिए शायद बढ़िया चल रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। सत्यम जी का एक सवाल है कमिंस इंडिया को लेकर, वो एंट्री करना चाह रहे हैं, इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए क्या? नहीं सर, अभी इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है यहाँ पर और थोड़ा लो लिक्विड स्टॉक है। ओके, राजन राठौर साहब पूछ रहे हैं टाटा पावर 372 रुपए के रेट पे इन्होंने लिया हुआ है, क्या इसमें रुक सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? सुमित भाई थोड़ा सा ब्रेक भी लिया करो यार, आप तो सांस भी नहीं लेते हो, मुझे लगता है कभी कभी तो हाथ आते हो, सांस लेने के लिए भी छोड़ दूं और पब्लिक मुझे सांस लेने नहीं दे रही, मैं आपको कैसे लेने दूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। टाटा पावर 440 के लक्ष्य है, तो फिलहाल इतना क्या घबराना, होल्ड करके रखिए। 366 के बाद बढ़िया से निकला है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि अभी आप वेट करिए। नहीं, टाटा पावर तो मेरे ख्याल से पहले दिन से आप इसके साथी हो। जी बिल्कुल, टाटा पावर, पावर ग्रिड और एनएचपीसी, इनको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करा रखा है, और आईओसी भी समय समय वो बदलता रहता है, रुक के भी प्रॉफिट टेकिंग है, फिर एंट्री है, लेकिन वैसे वो परमानेंटली बाय रहते हैं। परमानेंटली बाय रखिए, क्योंकि ये सब स्टॉक जब लोअर मिलते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब ऊपरी लेवल आता है तो उनका दिखाई नहीं देता, वो झटाक से ऊपर आ जाते हैं। 355-53 रुपए पे टाटा पावर बाय दिया था और आज देखिए तो 385 का रेट पहुंच गया, बीच में मौका ही नहीं दिया इसने एंट्री करने का। एक इंटरेस्टिंग सवाल आया, आपके पुराना मित्र पीसी ज्वेलर्स 17 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? 2 स्टॉक का नाम लेता हूँ, कल्याण ज्वेलर ने कल्याण महाकल्याण कर दिया है, फिर वही बात है, यूज करना है तो स्टॉक क्यों खरीदना है तो उसका खरीदो जो मैन्युफैक्चरिंग है। फिलहाल पीसी ज्वेलर और कल्याण ज्वेलर्स दोनों से कर लीजिए नमस्ते, क्योंकि ये आपको लगा रहे हैं धीरे धीरे चूना, और मुझे लगता है कि अभी चूना इनमें और लगना बाकी है। इस स्टॉक को तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से डीलिस्ट करा देना चाहिए। इन्वेस्टर को हमेशा फंसाता है 10-12 से 50, 50 से फिर 10-12, जब ऑपरेटर घुसता है तो स्टॉक उठा ले जाता है, उसके बाद फिर जब रिटेलर आते हैं तो फिर नीचे ले आता है। दूरी बनाकर रखिए। तो दूरी बना के रखिए। पीसी ज्वेलर से आपको एक राय दी गई है, कल्याण ज्वेलर से भी, कल्याण से भी, वहां पे तो पास किसके जाए? टाइटन है ना, अच्छा टाइटन के पास रहिए और कल्याण और पीसी ज्वेलर से दूर रहिए। और एक सवाल और आया है हम पूछने के लिए, राधा हमारे साथ गाजियाबाद से एक दर्शक मौजूद हैं, शैलेश जी हैं। शैलेश जी नमस्कार। शैलेश जी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार शैलेश जी, क्या सवाल है आपका? ये बजाज फाइनेंस पर है सवाल, इस पे अभी क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या फिर बने रहना है? किस भाव पे खरीदा आपने? 72 पर है। ओके, तो इसमें सर आगे चल के एक बोनस और स्प्लिट दोनों आने वाला है, सो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, भाव एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। आपने क्या टाइम फ्रेम रखा है शैलेश जी इसमें? टाइम वही है कि अब प्रॉफिट अभी हो रहा है तो वही बुक कर रहे हैं प्रॉफिट, या फिर वेट करें, क्योंकि स्प्लिट के बाद फिर से वो थोड़ा सा डाउन तो आता ही है। हाँ, ये बात तो सही बोली आपने। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? ये बहुत हद तक चीज़ों को सही समझ रहे हैं। बजाज फाइनेंस में 55 शेयर हैं, 7200 पे है, प्रॉफिट सामने है, लेकर निकले या बने रहे?
सही बात है। देखिए लेकर निकल जाना चाहिए, स्प्लिट ये वो के चक्कर में कहाँ पड़ने वाले हैं। फिलहाल सीधा सीधा मुनाफा, माल अंदर, बाकी फिर इंतजार। तो आप थोड़ा सा शैलेश सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो सही सोच रहे हैं आप, और दोबारा नीचे मिल ही जाएगा, फिर कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद इसमें नीचे आता ही आता है आमतौर पे। सो बेटर यही कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए थोड़ा रेस्ट डॉक्टर साहब को दिया जाए दर्शकों सवालों के जवाबों से, और रुक कर लेते हैं बजिंग स्टॉक का। आज चुन चुन के कंपनियां निकाली डॉक्टर साहब आपके लिए बढ़िया डिस्कशन में। पहला नाम आया है स्विगी का, क्योंकि इसका आज प्री आईपीओ खुला है, मतलब आईपीओ के जो नॉन प्रमोटर और आईपीओ की लॉक इन था वो खुला है, और करीब करीब 190 करोड़ शेयर का लॉक इन खुला है। तो शेयर सुबह तो 8-9% नीचे था, अभी भी 2-3% नीचे कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, जब 50% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, यहाँ से अभी अब 600 पहुंचने के लिए 100% चलना पड़ेगा। क्या आपको लगता है 100% ये स्टॉक चल जाएगा? मार्केट में फिलहाल सिचुएशन जो है, अगर 100% मार्केट चली तो पता नहीं क्या क्या चल जाएगा, पर ये नहीं चलेगा। फिलहाल स्टॉक से बनाइए दूरी, 280 के लक्ष्य जल्द देखने को मिल सकते हैं। एक और नाम है पेटीएम। यहाँ पर भी प्रमोटर करीब नहीं, आंट ग्रुप की तरफ से करीब 4% हिस्सेदारी बेची जा रही है। चीन का ग्रुप है ये, और 2066 करोड़ रुपए में सौदा हो रहा है। फ्लोर प्राइस 809 रुपए तय किया गया है। सो पेटीएम को आप कैसे देख रहे हो? मुझे लगता है ये आप अलग से प्रोग्राम को अपलोड करते हो या एक साथ ही डालते हो, ये बता दो। आप अलग से जाएगा ये सारा सेगमेंट। ये इसलिए क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज आपने वही चूज किया क्या जिनको मैंने कहा कि यूज कर रहे हो तो उसका बस इस्तेमाल सिर्फ नहीं, आगे और लंबी सूची है, खबरें आ रही, मैं क्या करूं? नहीं देखिए, पेटीएम से फिलहाल तो बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। ये स्टॉक तो दोबारा आप जो सोच रहे हो कि आईपीओ प्राइस पे भी आ जाएगा तो वो सपना ही रह जाएगा। प्रमोटर साहब ने एक बढ़िया बंगला खरीद लिया, बस इतना ही है, बाकी इस स्टॉक में कुछ होने वाला है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जब भी ऐसा पुल बैक आता है ना, तो हमेशा लोग लालाहित होते हैं कि अब हमारा लेवल आ जाएगा, और वहीं से कहता है अब तुम्हें लाल कर दूंगा, और वो वापस लाल कर देता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से इससे दूरी बना लीजिए। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट गिराए बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, एक और स्टॉक आया था एथर, याद आ रहा हो? दर्द याद आ रहा है? कुछ तो याद आ रहा होगा। एथर इंडस्ट्रीज तीसरा नाम है, स्क्रीन पर लेकर आइए। प्रमोटर पूर्णिमा देसाई जी ने ओएफएस के जरिए 13 से 14 तारीख को हिस्सा बिक्री करने की बात कही है, और 7% हिस्सा बेचेंगे। आप अपनी बात अब पूरी कर सकते हैं। सुमित भाई, अब कोइंसिडेंस है, मैं क्या करूं? आपने एथर का नाम लिया, एथर में कवर दी। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपको देखिए दर्शकों से ये हंसने की बात नहीं है, मैंने बार बार कहा है जाके एक बार नंबर्स तो देखो। और एथर का तो एग्जाम्पल ही है। वो फ्यूचर देखा है आपने कि नहीं देखा होगा? मैं बताता हूँ, फ्यूचर देखा है आपने, इग्नोर किया है। उसका नाम है ओला, जिसने लगाया सबको छोला। अभी फिलहाल आपके सामने एग्जाम्पल है, 50 रुपए पे घूम रहा है, कोई लेने को तैयार नहीं है। एथर अपने प्राइसेस को लेकर आया, फिलहाल आप बिलीव करिएगा ये भी उसी तरह से गिरता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, मत सोचिए, और ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। जैसे आपको कोई फोन करके तंग करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करते हैं। चलिए इसी सूची में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केफिन टेक एक और नाम है, जहां पर जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ये हिस्सा बिक्री कर रहा है। करीब 7% हिस्से की बिक्री हो रही है, और 9% डिस्काउंट पे ब्लॉक डील है। यहां पर भी आज तेज गिरावट है। यहां क्या किया जाए? देखिए के फिनटेक का फंडामेंटल नंबर्स अगर देखते हैं ना, तो थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। रजिस्ट्री और इनका बिजनेस है, तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट तो अभी आएगा, और डिस्काउंट में अभी फिलहाल खरीदने की राय नहीं है। 1-2 वीक के बाद यहाँ पर खरीदने की आप सोच सकते हैं। तब तक अभी दूरी बनाकर रखें। तब इसमें भी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, उतनी नहीं जितने बाकी थे, लेकिन थोड़ी दूरी यहाँ पर भी जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक अच्छा रिटर्न भी दे जाता है। हाँ, ये स्टॉक फिर भी बेटर है कंपेरेटिवली। एसआरएफ एक और नाम, जहां पर नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्टॉक में आज रिएक्शन भी है, 3-4% नीचे। इनफैक्ट यूपीएल और एसआरएफ दोनों नीचे हैं। 24% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू 21% बढ़ा, एबिटा भी करीब 38% बढ़ा, लेकिन शेयर रिएक्शन अदरवाइज नीचे की तरफ है। यहाँ क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखिए वैसे मैं आपको सुमित भाई बताऊं तो ये एसआरएफ फंडामेंटली काफी स्ट्रांग स्टॉक है, और बहुत लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो पे बाय का स्टॉक अच्छा है। लेकिन अभी थोड़ा सिनेरियो खराब है, तो हम कौन से, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। अभी फिलहाल करते हैं वेट, 1-2 वीक के बाद अगर बाइंग लेवल्स होंगे तो वहां पर लेंगे, नहीं तो यहां पर थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। श्रीराम फाइबर इसका एक्चुअल नाम है। ये काफी पुरानी ग्रुप की भरतराम चरतराम ग्रुप की कंपनी है, और श्रीराम एसआरसीसी जो लोग दिल्ली में जानते हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वो भी इससे काफ़ी हद तक एसोसिएटेड है। सो श्रीराम फाइबर में वैसे पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप थोड़ा दूरी रखिए। एक और नाम है तानला प्लेटफॉर्म।
इसमें कल प्रमोटर ने हिस्सेदारी खरीदी है 1.5%, उदय कुमार रेड्डी साहब ने, दसारी उदय कुमार रेड्डी साहब ने, और आज शेयर करीब 10% ऊपर है, 470 रुपए के दाम पे खरीदारी है। इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, वैसे इस स्टॉक का दम काफ़ी अच्छा है और टनला प्लेटफॉर्म पिछले अगर 1-2 वीक से देखेंगे तो आपको ये ट्रैक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभी फिलहाल इस स्पीड को पकड़ के रखिए, 620-630 के लक्ष्य आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आता तो एक बार वापस से रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल 540 के भाव पे 600 के लक्ष्य अचीव कर पाना बड़ा इजीली है। तो आपके लड़ाई कि आप अगर फिर भी बेटर साइड पे जाना चाह रहे हो तो ये नाम बेटर है। मतलब डॉक्टर साहब की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत खराब थी, स्विगी, पेटीएम, एथर से सुधरते सुधरते SRF तक आते आते थोड़ा बेटर हुआ और तानला पे एटलीस्ट उन्होंने बाय बोला। तो ये 4-5 नाम जो कि बजिंग साइड पर थे, जिनके ऊपर आपको अदरवाइज नजर रखनी होगी। फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं। जाने का समय भी हो रहा है, पता ही नहीं चलता डॉक्टर साहब, कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है बातचीत में हंसते खेलते। 1-2 सवाल और लेते चलो जाने से पहले। एक मोहम्मद आरिफ साहब का सवाल है, ये लखनऊ से हैं। इनके पास वोल्टास के शेयर हैं और 1250 रुपए के दाम पे खरीदारी की है। शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल तो एग्जिट होने की राय है, लेकिन इसकी जगह पे ब्लू स्टार मुझे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। देखिए, गर्मी की स्टोरी जरूर होती है, लेकिन वो गर्मी से पहले शुरू होती है और गर्मी तक खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं से आप शायद ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्लू स्टार के फंडामेंटल थोड़े ज्यादा अच्छे कंपेरिजन में आपको बता रहा हूं। लेकिन वोल्टास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी, और लेवल्स की बात करें तो एक बार 1220 तक के लक्ष्य दिख सकता है। ओके। इसके अलावा रेणु सिंघल जी का सवाल आया है, BEL, इनमें प्रॉफिट हो रहा है इनको, क्या यहां से निकलकर IGL में शिफ्ट हो सकती है? 100% आप मूव कर सकते हैं। BEL इस समय 337-38 के पास है, 350 तक जाएगा, लेकिन मुझे लगता है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 204 पर 203-204 चल रहा है इस समय IGL, मुझे लगता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। कौन सा बादाम खा रहे हो आजकल? इतनी अच्छी मेमोरी कैसे 204 स्क्रीन पे देखे बिना बता रहे हो? एनीवेज, एक सवाल आया है नालको के ऊपर, नीलेश श्रीवास्तव साहब का। ये इनके पास 336 रुपए, 160 रुपए के दाम पे 336 शेयर हैं, क्या करें? देखिए, इसके बहाने से मैं कई स्टॉक ले लेता हूं, बिकॉज स्टील की बात है। सेल नंबर 1, टाटा स्टील नंबर 2, JSW स्टील, ये तीनों स्टॉक्स यानी स्टील सेक्टर के स्टॉक्स इस समय ट्रैक्शन में हैं, और ये स्टॉक तो 180 तक जा सकता है। सभी को होल्ड करना माय डियर। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प बाय करने लायक लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो नंबर्स के हिसाब से अगर देखता हूँ और जो मार्केट की सिचुएशन, उससे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आ सकती है। लास्ट सवाल, इन्होंने एक्सिस गोल्ड म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, क्या इन्हें उसी में ही रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है आपने ये नहीं बताया कि आपने कब लगाया। 2 महीना पहले। 2 महीने पहले, बिल्कुल अभी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी म्यूचुअल फंड पे निवेश करिए तो मान के चलिए कि आपको कम से कम 2 साल से 3 साल का विजन रखना ही रखना। अगर उससे पहले आप अगर करेंगे तो आपको कुछ खास नहीं होगा, कॉस्ट ही दे डालेंगे आप उतनी। तो म्यूचुअल फंड की स्टोरी वैसे भी 2 साल 3 साल से पहले कभी समझ ही में नहीं आएगी, उससे पहले तो सिर्फ अपने धाम पे ही चलता रहेगा। सो बेटर यही कि अभी आप समय दीजिए और अपनी SIP कंटिन्यू रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अब दर्शकों के सवालों का जवाब तो यहीं रोकेंगे, लेकिन अब हमारे डॉक्टर साहब आज यहीं आए हैं, तो जरा उनके रॉकस्टार शेयर भी ढूंढे जाएं, कौन से हैं। डॉक्टर साहब बताओ कि वैसे तो इतनी लंबी सूची आप पहले ही बता चुके हो, लेकिन कोई नाम जो पर्टिकुलरली आपने इसके लिए निकाला हो? 2 पर्टिकुलर नाम है, और सॉरी मैं आपकी टीम को दे नहीं पाया बिकॉज शो पे बैठ गया। उससे पहले आप लोग मेरी क्लास ही ले रहे थे। क्लास ले रहे थे ना अच्छे से आप लोग। अरे तो प्यार है हमारा डॉक्टर साहब आपके लिए। तो लेकिन फिर भी आप फिर भी नाम किसी और के लेते हो। अब क्या ही बोलूं मैं इस पे, खैर आगे बढ़ो आप। देखिए, 2 स्टॉक जो शो के दौरान भी बीच में डिस्कशन हुए हैं। पहला स्टॉक है यहाँ पर PEL, जो कि इस समय 214-15 के पास चल रहा है और क्षमता रखता है 260 रुपए तक की। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 200 रुपए का, इसको बाय करके चलिए। दूसरा स्टॉक है यहाँ पर कैनरा बैंक, जो कि 104 रुपए के पास चल रहा है। आप इसको यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। 120 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर 97 रुपीज का। और अगर
तीसरा स्टॉक की बात करें जिसे अभी आप जस्ट हमने क्वेश्चन पे आंसर दिया था, वो है IGL। 204 रुपए पर अट्रैक्टिव लग रहा है, 195 के स्टॉप लॉस से 235 के लक्ष्य बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। तो ये 3 ऐसे स्टॉक है जो कि आपके पोर्टफोलियो पे चमक लेकर आएंगे। तो 3 नाम है इसमें, एक नाम पिरामल का है, दूसरा नाम केनरा बैंक का है, जिन दोनों के ऊपर आप बेट कर सकते हो। डॉक्टर साहब मान रहे हैं कि वैसे तो फार्मा पे कॉन्ट्रा थे, लेकिन फिर भी आप पिरामल पे लॉन्ग हो, क्योंकि पिरामल अट्रैक्टिव लेवल लग रहे हैं यहाँ पे। जो जब वो करेक्शन के बाद अब 200 के पास आया ना, तो थोड़ा अट्रैक्शन दिखाई दिया, और आज जिस हिसाब से उसमें ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है 260 तक खींच ले जाएगा। और देख लीजिए, बादाम खाने को मुझे कह रहे थे बिना किसी स्क्रिप्ट के, खुद ही 3 स्टॉक इनको याद है। नहीं तो अब डॉक्टर साहब इतना तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब कंपैरिजन कैसे होगा वो घोड़ों की रेस में जो भी दौड़े उसके एटलीस्ट पास तो जाना ही पड़ेगा ना उसके। खैर, लेकिन डॉक्टर साहब के 3 नाम आपने देख ही लिए हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो पिरामल का टारगेट तो 260 था, वो तो अभी डॉक्टर साहब ने दोबारा रिपीट किया। केनरा बैंक का टारगेट क्या था? केनरा बैंक का 125 रुपए। 125। और तीसरा नाम? तीसरा नाम IGL है, जिसे 235 रुपए का लक्ष्य। तो IGL 235, केनरा बैंक दूसरा, और तीसरा पिरामल एंटरप्राइजेस, जिनके ऊपर पिरामल फार्मा, जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हो। तो 3 नाम डॉक्टर साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, लगातार दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, और हमसे बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। उम्मीद है कि आप फिर आओगे स्टूडियो में। लग तो नहीं रहा हाल देख के, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप आओगे स्टूडियो में, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। और एक और बात कि डॉक्टर साहब की बोर्ड मीटिंग चल रही है, उसमें से समय निकाल कर डॉक्टर साहब हमारे लिए आए, तो उसके लिए बहुत खास तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो पे नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंट्स को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। जाने से पहले ये कॉल्स आपके स्क्रीन पर हैं डॉक्टर साहब की तरफ से जो रॉकस्टार शेयर है। पहला नाम है केनरा बैंक, 125 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 105 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। इसके अलावा दूसरा नाम है IGL का, 235 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 202 का भी भाव है। और तीसरा नाम है पिरामल फार्मा का, 260 रुपए के टारगेट्स के लिए आप वहां पर भी खरीदारी करेंगे, और 214 रुपए के आसपास ये भी अभी चल रहा है। तो 3 नाम जिनके ऊपर आप अदरवाइज नजर बना के रख सकते हैं। इन आंकड़ों के साथ, इन सभी सवालों के बीच में अब हेलो मनी 9 को ये समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरें बनी रहेंगी। नमस्कार। हेलो मनी 9।